उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों में बड़ी टूट के दावे पर सूबे की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री के बयानों की धज्जियां उड़ाते हुए उनके पुराने चुनावी रिकॉर्ड की याद दिलाई। शिवपाल ने तंज कसते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से झूठे हैं। जो व्यक्ति खुद अपनी विधानसभा सीट पर बुरी तरह चुनाव हार गया था, वह आज समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने के खोखले दावे कर रहा है। सपा नेता ने साफ किया कि पार्टी के सभी सांसद और नेता पूरी तरह एकजुट हैं। पार्टी की भविष्य की रणनीति पर बात करते हुए शिवपाल यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि सपा समाज के सभी वर्गों, चाहे वह पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या सवर्ण हो, सभी को एक साथ लेकर चल रही है। सभी वर्गों को एकजुट कर आगामी चुनाव में उतरेगी सपा। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि इससे ठीक पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि सपा के 25-26 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और टूटने को तैयार हैं। शिवपाल के इस ताजा पलटवार ने यह साफ कर दिया कि चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच यह जुबानी जंग और ज्यादा आक्रामक होने वाली है। सिर्फ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, बल्कि योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस मामले पर दावा कर रहे हैं कि सपा के अंदर कोई बड़ी टूट हो सकती है। दरअसल ये टूट वाला मामला इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि पहले राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर कई सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन करी। फिर दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी से यानी ममता बनर्जी का साथ छोड़ कई सांसद बीजेपी में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से खबर आई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का साथ छोड़कर कई सांसदों ने बीजेपी की तरफ रुख किया। इसीलिए जब ममता, उद्धव और केजरीवाल की पार्टी में बड़ी टूट हुई तो सबकी नजरें अब अखिलेश की पार्टी पर हैं कि अपनी पार्टी के 37 सांसदों को कैसे एक साथ बनाए रखते हैं अखिलेश। चाचा शिवपाल पर नजरें थीं क्योंकि उनको लेकर दावे किए जाते हैं कि अंदर ही अंदर सत्ता संघर्ष की लड़ाई हो सकती है, कि अपने वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। और इसके लिए चाचा शिवपाल को अगर बीजेपी से कोई ऑफर मिलता है तो कहीं भविष्य के नज़रिए से वह पाला ना बदल दे, क्योंकि पहले भी चाचा भतीजे के बीच जो वर्चस्व की और पार्टी में अपने दबदबे की लड़ाई थी वह पूरे देश ने देखी थी। लेकिन फिलहाल चाचा शिवपाल पर जो आरोप लग रहे थे, या यूं कहें जो सपा को लेकर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने अपने बयानों को एकदम स्पष्ट कर दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसी ही बातें देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से भी हो रही थी, टीएमसी से भी हो रही थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी हो रही थी, लेकिन टूट हुई। फिलहाल देखते हैं कि जिस तरीके से ये मामला उठा है इसको कैसे अखिलेश शांत करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।